के रूप में। कैसा परिवार का बोझा जो कंधों पर ढोता है, कोई और नहीं प्यारे, वो बाप ही होता है। आपसे पहले सुना आपने भजन, अगर नहीं सुना तो सुनना जरूर भाइयों। निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। आइए, ठीक है। परिवार का बोझा जो कंधों पर ढोता है, परिवार का बोझा जो कंधों पर ढोता है, कोई और नहीं प्यारे, वो बाप ही होता है। कोई और नहीं प्यारे, वो बाप ही होता है। और सुनिए, परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, परिवार की खातिर जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है। पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है। इसमें एक शब्द बोला गया है, परिवार की खातिर जब वो घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है। कैसे? आपके घर में त्योहार आने वाला हो, दिवाली, होली, आप अपने पापा से कहते आप अपने पिताजी से कहते पापा होली आ रही है, दिवाली आ रही है, घर में बम आने, पटाखे आने, मिठाई आनी है, पापा कपड़े भी ले आते हमारे, पापा जूते भी फट गए, ले आना। पिता के पास पैसे हो या ना हो, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए क्यों? पिता जो होता है ना, बच्चे की एक मुस्कुराहट में मर जाता है। बच्चे की एक पल की खुशी पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। पिता के पास पैसे ना भी हो तो पिता उधार लेगा, ब्याज पर लेगा, किस्तों पर लेगा, कैसे भी ले, लेकिन अपने बच्चों के लिए, त्योहार के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे सब चीज लाकर देता है, यानी बच्चों की खुशी को पूरा करता है। और मेरे भाइयों, कभी अपने उस पिता को देखना, आपके शौक पूरे करते करते अपने शौक भूल जाता है पिता। कभी कभी पिता टूटी चप्पल पहनता है, फटी जूती पहनता है, शर्ट उतार कर देखना पिता की शर्ट के अंदर जो बनियान होती है ना, उसमें 5, 7, 6 जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े लाकर देता है वो पिता होता है। सुनिए, परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, परिवार की खातिर जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है। पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है, अरमान कुचलता है। हालात से अक्सर तो करता समझौता है, हालात से अक्सर जो करता समझौता है, कोई और नहीं प्यारे, वो बाप ही होता है। कोई और नहीं प्यारे, वो बाप भी
सुनिए, जब बेटा पढ़ने जाता है घर से तो पिता की हालत क्या होती है, और जब बेटी घर से विदा होती है तो पिता की हालत क्या होती है, ये पिता जानता है, बेटी जानती है, वो बेटा जानता है जो पढ़ने जाता है। ये जो बेटी घर से विदा होकर आई है ना या होकर गई है, वो बेटी जानती है पिता की हालत और अपने दिल की हालत क्या होती है। सुनिए, गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पे, गंभीर दिखाई बेटे की पढ़ाई पे, पत्थर भी मोम होता बेटी की विदाई पे, पत्थर भी मोम होता बेटी की विदाई पे। बेटा जब घर से पढ़ने के लिए जाता है तो पिता कहता है, बेटा देख, मैं तुझे दिल्ली भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, मेरठ भेज रहा हूँ, विदेश भेज रहा हूँ, बेटे देख, पैसों का इंतजाम मैंने जैसे तैसे किया है, मेहनत से पढ़ लेना बेटा। बेटा मैं तेरे पैर पढ़ता हूँ, मेरी मेहनत को ऐसे ही मत जाने देना बेटा, है ना। और हकीकत यही है कि ना जाने कैसे कैसे पिता पैसों का इंतजाम करके अपने औलाद को पढ़ने के लिए भेजता है। छोड़िए इस बात को, जब घर से बेटी विदा होती है ना, जिस बेटी को एक आवाज मारता था बेटे को, एक आवाज मारता था बेटी को, तो बेटी पहले उठकर आती थी और पानी लेकर आती थी पिता के लिए, कभी भूखा नहीं सोने देती थी बेटी। वो बेटी जब घर से विदा होती है ना तो पिता को ऐसा लगता है मानो उसकी बगिया को कोई माली उजाड़ कर ले जा रहा हो। और जब बेटी चली जाती है तो बेटी के सामने रोकर नहीं दिखाता पिता, बेटी को गले से लगाएगा, अपने दिल पर पत्थर रखेगा और बेटी से कहता है, बेटी कोई बात नहीं, वो भी तेरा घर है और ये भी तेरा घर है। लेकिन बेटी जब चली जाती है ना तो पिता की हालत क्या होती है, गंभीर दिखाई दे बेटे की पढ़ाई पे, गंभीर दिखाई बेटे की पढ़ाई पे, पत्थर भी मोम होता बेटे की विदाई पे, पत्थर भी मोम होता बेटी की विदाई पे, बेटी की विदाई पे। क्या हालत होती है बेटी जाने के बाद पिता की, एक कोने में जाकर वो फूट के रोता है, एक कोने में जाकर वो फूट के रोता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है। और मेरे भाई जितने भी हैं, मेरे भाई बैठे, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपके पिताजी आपके लिए लाख गलती करें, लेकिन अगर पिता को आपको मारना होता, आपके लिए गलत सोचना होता तो आपको पैदा करते ही मार दिया होता पिता ने। पिता हमेशा आपकी भलाई के लिए लड़ता है, पिता कितना भी बुरा सही अपने बेटे के लिए कभी नहीं सुन सकता। सुनिए, आपके घर से बाहर लड़ाई हो जाए, गलती बेशक आपकी हो, लेकिन आपके पिता मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते, तूने मेरे बच्चे को बोला क्यों, मेरे बच्चे को मारा क्यों। बात सच है कि झूठ है? सच बात है ना। सुनिए, बड़ी सुंदर बात लगी है, हर दुख हर चिंता को हंस करके वो झेले, हर दुख हर चिंता हंस करके वो झेले, बच्चों पे मुसीबत हो तो मौत से जा खेले, बच्चों पे मुसीबत हो तो मौत से जा खेले,
के पसीने से अपने दुख धोता है, कोई और नहीं